जी, वही इमारत बुलंदियों को छूती है अजय, जिसकी नींव पक्की हो। और चेन्नई पहले से ही बैकफुट पर, जैसे हमने बताया कि उनके जो स्टालवॉट रन गेटर्स हैं विष्णु विशाल और विक्रांत, वो इस टीम का हिस्सा नहीं है। और चिंतित चेहरे अभी से ही, और पहला ही ओवर चल रहा है, 3 गेंदें डाली जा चुकी हैं इस पावर प्ले में। और देखना दिलचस्प रहेगा कि इस सेटबैक को कैसे रन्स में कन्वर्ट करती है चेन्नई की टीम। याद रखिए, ये छठा मुकाबला है और तेलुगु वॉरियर्स डिफेंडिंग चैंपियन है। लोकल क्राउड का सहारा है, सपोर्ट है, और उन्हीं की बदौलत आज कप्तान अखिल अखिनेनी और उनके डेप्यूटी, उनके को पायलट, उनके विंग मैन, अगर मैं कहना चाहूं, सचिन जोशी, आज क्या कमाल करते हैं बल्ले और गेंद के साथ। देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा, क्योंकि मनोरंजन की कमी नहीं होती जब ये दोनों के माइंड्स एक साथ काम करते हैं। और ये चौथी गेंद पहले ओवर की, और ये एक और विकेट गिरा। कमाल की शुरुआत यहाँ पे तेलुगु वॉरियर्स के लिए। बिल्कुल ब्लॉक होल में थोड़ा लेट रियलाइज हुआ कि विकेट मिल गई है। शायद अखिल ने कहा को तो विकेट मिल गई है, थोड़ा लेट रिएक्ट किया उन्होंने। और जो भी है, 2 विकेट गिरते हुए चेन्नई राइनोज के लिए। क्या यहाँ पे आगाज हुआ है तेलुगु वॉरियर्स के लिए। कहते हैं ना, आगाज अच्छा हो तो अंजाम भी अच्छा रहता है। जी, किल्ली गिरने के बाद अजय मुझे भी आपकी तरफ देखना पड़ा ये जानने के लिए कि ये विकेट गिरा है या नहीं। पर जैसा कि मैंने कहा कि एक एपिक शुरुआत मिली है तेलुगु वॉरियर्स को। बॉलर्स की शक्ल पे एक्सप्रेशन ऐसा है कि जैसे मजाक चल रहा हो। और कलाई अरसन वापस गए। What it faces, tense faces, that really tells the story. Not a great start here for the Rhinos, losing 2 early wickets. Bharat, the new man in the crease now, serving in his line on that occasion, Raghu. जब इस प्रकार से पहले ही ओवर में आपकी विकेट एक कर एक गिरेंगी तो बड़ा मुश्किल होता है कमबैक करना। और यहाँ पे अगर हम देखें तो आगे बढ़ के खेलने की कोशिश की, कुछ पता ही नहीं लगा कि क्या हुआ, और बॉलर लुत्फ उठाते हुए इस मोमेंट का। In fact, I saw the keeper as well. He was going for the catch. He thought probably there was inside edge. If we see that wicket once again, I saw the keeper as well going for that catch. This is the reaction of the keeper. Now, you rightly mentioned the bowler didn't realize it, but just see the keeper as well. Now he was going for the catch, thought there was the inside edge. He was just trying to grab that ball. Realized it very late that he already hit the stumps, disturbing the furniture. Oh, that's a good throw coming in from the deep. It's all happening here. 1 over gone, 3 for 2. प्रिंस आए हैं, अब देखते हैं कि प्रिंस कितना कमाल दिखा सकते हैं गेंद के साथ। क्या जो पहले ओवर ने इम्पेटस और मोमेंटम दिया है उसको मेंटेन करने में, उसको आगे बढ़ाने में, उसको बेटर करने में ये कोई भूमिका निभाते हैं या नहीं। दोनों ही बल्लेबाज अब सतर्क होकर खेलेंगे। भारत और अशोक फील्ड पर एक अच्छी साझेदारी की जरूरत है, अच्छी मैच्योर पार्टनरशिप की, टीम स्पिरिट की। फेस्टिव स्पिरिट तो बहुत नजर आ रहा है। आज क्रिसमस का दिन है और फैंस भरपूर जोश उठा रहे हैं, अपने लोकल हीरोज को देख रहे हैं कि किस तरह से वो पर्दे के बाहर आके क्रिकेट मैदान को सजा रहे हैं और उन सब को लुभा रहे हैं। देखिए, अभी तक जो गेंदबाजी रही है विनीत, उसकी तारीफ करनी होगी। दबाव आप शुरू से डालते हैं, फिर आसान नहीं। सर दर्द की एक गोली की शायद उनको जरूरत लग रही है। पता नहीं सरदर्द है या चिंता है या बिल्कुल उनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या शुरुआत हुई है। जी, एक ड्रीम शुरुआत होती है और ये पंच टुवर्ड्स द ऑफसाइड एंड दैट विल क्रॉस द बाउंड्री एंड अ वेलकम रन
welcome boundary rather for the Chennai Rhinos, and they would take solace in the fact, and of course there will be some ascendance in confidence as well. Finally a smile in the dugout. Those faces look better with a smile than without them. Very true, and that's a very good shot as well. Rightly mentioned, the smiles are back. That's exactly what they're looking for. Getting a few runs, especially the power play in the first 3 overs. That's going to be very important. Got to cash in the first 3 overs. That was a good strike by Bharat. A lot of people have turned up. It's a lovely atmosphere here at the Rajiv Gandhi International Stadium. The lights are also in full glow at the moment. Good bowling, and definitely more runs needed, more impact needed. They need to time their shots well. They need to understand the kind of fielding positions the captain is setting and work their way through the minds of Akhil Akineni, who's won the toss and elected to field first. Well, that's a miss. They can't afford any dot balls, especially in the power play. Remember, it's only 3 overs, 18 balls that you get to play in the power play, and only 2 fielders on the boundary line. Yes, a lovely surface, Vineet, and mentioned with the crowds as well. Even the first game, Karnataka Bulldozers, where they took on Mumbai Heroes, the crowds came in large numbers, but they're really building on now. Of course, the home team, the Telugu Warriors, playing this one. A lot of support for the Chennai Rhinos as well. You can see those yellow flags all over. The Rajiv Gandhi International Stadium, also known as the Opal Stadium, a memorable ground, has hosted 4 test matches, 5 one-day internationals. The same ground where Sachin Tendulkar cracked a wonderful and a memorable 175 runs against Australia. And the penultimate ball in the second over. Well, he tries to go for the big one, but misses yet again. Remember, they need big runs in the power plays. Things are only going to be uphill from there on. Let us remind you that the Chennai Rhinos are playing without some of their big hitters, their run machines. The morale is low. The dugout seems pensive and tensed. They need big shots. They need the ball to cross the ropes. The last ball of the second over. Well, he tried to hit that big, but futile. At the end of 2 overs, it's 7 runs for the loss of 2 wickets. 2 overs completed, Chennai scored 7 because of 2 wickets. Come on.